हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, जैसे आप लोग देख रहे हैं, जो आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को और आपकी एनर्जीज को साथ में चेक करने वाले हैं। डबल कैंडल वैक्स रीडिंग ये होने वाली है, ठीक है? तो हम देखेंगे कि आप अपने पार्टनर के लिए क्या सोच रहे हो, आपके डीप इमोशंस क्या हैं और एट द सेम टाइम आपके पार्टनर के डीप इमोशंस आपके लिए क्या है, दोनों एक दूसरे को लेकर क्या सोचते हो। तो यू वर्सेस देम ये रीडिंग है। तो रीडिंग पसंद आएगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, इवन अभी कर दो ताकि बैलेंस हो जाए ना, एक्सचेंज हो जाए। हो सकता है आप भूल जाओ, तो सबसे पहले लाइक कर दो ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे से कनेक्ट कर सके और आपकी लाइफ में उतर के आ सके। बाकी आप चाहें तो यस, ये रीडिंग जर्नल है, कलेक्टिव है। आप पर्सनल रीडिंग अपनी बुक करा सकते हैं, ठीक है? पर्सनल रीडिंग कहाँ बुक करानी है? 9105522155 में, जो कि मेरा नंबर है, आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा है। बस एक ही नंबर है, इसके अलावा मेरा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए, ठीक है? मैं कैंडल स्पेल भी करती हूँ, कैंडल वैक्स रीडिंग भी पर्सनली करती हूँ, ठीक है? आप चाहें तो पर्सनली भी कैंडल वैक्स रीडिंग ले सकते हैं, ठीक है? कहाँ लेना है? अगेन सेम नंबर है 9105522155। अब आप सोचते हो कि ये मैम ये दी बार बार नंबर क्यों बोलती हैं, ताकि आप सही से नंबर देख सको, क्योंकि काफी भोले भाले लोग भी होते हैं ना, कि कहीं किसी तरीके का फ्रॉड ना हो, इसीलिए मैं नंबर बोलती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कैंडल जला ली है, ये आपके एनर्जीज के लिए है, ग्रीन कलर की कैंडल, ठीक है? और यहाँ पर है पिंक कैंडल, जो कि आपके पार्टनर की एनर्जीज के लिए ले रही हूँ। दोनों कैंडल आपको दिख रही है, राइट? तो पहले आपको ग्रीन कैंडल को देखकर अपना नाम लेना है, 3 बार ले लो, मन को शांत कर लो। और यहाँ पर पिंक कैंडल देखकर अपने पार्टनर का नाम लेना है, पार्टनर का नाम लो, मन को शांत कर लो। चलिए देखते हैं। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की एनर्जीज बताइए। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या फीलिंग्स हैं मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स की, और मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूवर्स के पार्टनर की भी क्या फीलिंग्स है, गाइड कीजिए यूनिवर्स। ऐसा दिख रहा है ना कि आप कहीं ना कहीं इनके पास तो जाना चाहते हो, अपने पार्टनर के पास जाना चाहते हो, पर अपने कदमों को ना पीछे खींच रहे हो। यानी कि इच्छा है इनसे कांटेक्ट करने की, बात करने की, पर पीछे पीछे करते हुए दिख रहे हो कदमों को ना, मतलब खुद से आप इनिशिएट नहीं करना चाहते। मे बी आप बहुत इनिशिएट ऑलरेडी कर चुके हो इस कनेक्शन में, इस रिश्ते में बहुत कुछ कर चुके हो, पर अब नहीं करना चाहते। आप थक चुके हो कर करके, रिस्पॉन्स आपको वैसे नहीं मिलता है। यहाँ पर दिख रहा है रिस्पॉन्स आपको बहुत गलत तरीके से ये करते हैं ना। ये देखो आवाज भी आ रही है, तो आप बहुत परेशान हो, बहुत ज्यादा परेशान हो इनके बिहेवियर की वजह से, या फिर जिस तरीके से ये आपको ट्रीट करते हैं उस वजह से परेशान हो। एट द सेम टाइम आप बहुत हैवी एनर्जी में दिख रहे हो। हैवी एनर्जी यानी कि बहुत ज्यादा परेशान, स्ट्रेस, और बहुत बार इनके बारे में सोचते हुए, चीजों को ठीक करने की सोचते हुए, या फिर कभी होगा नहीं होगा, बहुत माइंड में बहुत कुछ चलता है आपकी एनर्जीज में दिख रहा है। एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की एनर्जीज बहुत लाइट दिख रही है, क्योंकि दिखाऊं यहाँ पर देखो क्या इमेज बनी है। देखो यहाँ पर आपकी जो वैक्स है बहुत मोटे में गिरी है और बहुत उलझी हुई सी एनर्जी दिख रही है आपकी, पर एट द सेम टाइम आपके पार्टनर की वैक्स एक ही साथ दिख रही है आपको। यहाँ पर ना जो इमेज दिख रही है गिरी हुई है, जो कि दिखा रहा है ये बहुत काम है, बहुत कूल दिख रहे हैं, पर मतलब अगर आपसे बात नहीं हो रही है तो आप तो बहुत परेशान हो, बहुत डिस्टर्ब हो, पर ये उतने डिस्टर्ब नहीं दिख रहे हैं, ठीक है? बट इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, ठीक है? ये प्यार भी करते हैं, बट यहाँ पर आप ना बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हो, बहुत जल्दी टेंशन में आ जाते हो, बहुत जल्दी गुस्सा भी हो जाते हो मे बी। पर आपके पार्टनर एट द सेम टाइम इनको पता है कि ये रिश्ता कभी भी खत्म नहीं होगा, क्योंकि आपको तो ऐसा लगता है कि ये रिश्ता, ये सब कुछ खत्म हो गया आप दोनों के बीच में, बट आपके पार्टनर जानते हैं कि कभी आप दोनों का जो रिश्ता है ना वो कभी भी खत्म नहीं होता है, हो सकता है, क्योंकि प्यार ही कुछ इस तरीके से है। प्यार ही ये आपसे इतना करते हैं और आप इनसे करते हो। इनको पता है कि आप कितना प्यार करते हो और इनके दिल में भी आपको लेकर प्यार है। बस ये है कि ये
अभी इनका सारा फोकस या तो अपने काम पर है, अपने करियर पर है, या किसी चीज पर इनका फोकस है जो ये अभी आपको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं या उस तरीके से आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं जैसा आप चाहते हो ना। पर डजंट मीन कि ये आपसे प्यार नहीं करते। प्यार तो दिख रहा है, इनके मन में भी उतना ही है। बट देखो, प्यार करने का तरीका आपका अलग हो सकता है और इनका अलग हो सकता है। अब देखो क्या होता है ना, जरूरी नहीं है कि आपके प्यार करने का तरीका, ऑब्वियसली बात है, डिफरेंट है। आप जब तक इंसान एक्सप्रेस ना करे, एक्शन में ना लाए, आपको विश्वास भी नहीं होता है कि ये प्यार करते हैं नहीं करते हैं ना। और एट द सेम टाइम वो समझते हैं, उनके लिए ना वर्ड्स, एक्सप्रेशन मतलब इतना जरूरी नहीं है। आप बहुत खुलकर एक्सप्रेस ऑलरेडी पहले भी कर चुके हो, तो मे बी इसलिए नहीं है, जो भी है। पर इनको पता है कि आपका प्यार सच्चा है, आपने बहुत टूट कर प्यार किया है, बहुत बहुत प्यार किया है ना। तो कहीं ना कहीं अभी आपकी मुझे डायरेक्शन डिफरेंट दिख रही है और इनकी डायरेक्शन डिफरेंट दिख रही है। यानी कि अगर आप पूरब चल रहे हो तो ये पश्चिम चल रहे हैं, आप उत्तर चल रहे हो ये तो दक्षिण चल रहे हैं। यानी कि अगर आप कुछ और चाहते हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, तो ये वैसा नहीं कर रहे हैं, ये कुछ और ही चाहते हैं। यानी कि देखो, ये क्या है कि ये स्टेबिलिटी देना चाहते हैं, आपके साथ स्टेबल कनेक्शन चाहते हैं, पर उसके लिए पहले अपनी, हो सकता है इनकी फैमिली नहीं मान रही है, फैमिली को मनाना चाहते हैं, उनका ट्रस्ट जीतना चाहते हैं, उनको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि आपसे बेहतर इंसान उनके लिए कोई नहीं हो सकता या कोई नहीं हो सकती ना। बट आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपसे प्यार नहीं करते, दूरी बना रहे हैं, आपके लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये ऐसा कुछ जता ही नहीं रहे, इसीलिए आप बहुत हाइपर हो जाते हो सकता है कि कुछ ना कुछ आप ऐसा गुस्से में कुछ ऐसा बोल देते हो, कुछ ऐसा कह देते हो, कुछ ऐसा कर देते हो जिससे इनका दिल टूट जाता है। ये यहां पर मुझे दिख रहा है। आप बहुत जल्दी, मतलब हाँ, आपको चाहिए कि ये पैशनेट होकर प्यार करें, टूट कर प्यार करें, आपसे बहुत सारा प्यार करें, पर आपको इनकी तरफ से लव दिखता ही नहीं है। आपको ऐसा लगता है वो प्यार ही नहीं करता या करती। बट देखो, प्यार तो है, ठीक है, दोनों के मन में है एक दूसरे के लिए और बहुत इंटेंस है। पर क्या है कि लव लैंग्वेज अलग है। आपका प्यार करना, जताना, एक्सपेक्टेशन अलग है, इनका प्यार करना, जताना और एक्सपेक्टेशंस अलग है। तो यहां पर आप दोनों की लव लैंग्वेज डिफरेंट है, बस इतना है। आप ना इनको लेकर हमेशा सीरियस रहे हो, आपने कभी टाइम पास नहीं किया, और आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने हमेशा आपके साथ टाइम पास ही किया। जब इनको आपकी जरूरत हुई, जब इनको आपके साथ रहना था, कुछ ना कुछ करना था, तो तब तो ये पूरे तरीके से आए, ठीक है, तब तो इन्होंने सब कुछ किया। पर जब इनको ना जताना था तब तो पूरा जताया, पर आज जब आपको जताना है, जब आप जताना चाहते हो, या आप एक्सपेक्ट करते हो कि ये जताएं पर ये नहीं जता रहे, तो आप, ऑब्वियसली बात है, दिल तो टूटता है ना। मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर, आपको ऐसा लगता है कि ये किसी और के साथ हैं, या तो आपको लगता है, नहीं पता, या फिर वाकई में ऐसा है, ठीक है। तो या आपको छोड़ करके ये किसी और के साथ कनेक्ट हुए थे, किसी और के साथ गए थे ना। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि अभी आपके पार्टनर के दिल में कोई भी नहीं है, कोई अदर पर्सन नहीं है, कोई थर्ड पर्सन नहीं है, क्योंकि यहां पर इनका दिल सिर्फ आपके लिए धड़कते हुए मुझे दिख रहा है। इवन लिटरली धक 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 सुनाई दे रही है। तो कहीं ना कहीं आपको मायूस नहीं होना है, थोड़ा ट्रस्ट बना के रखना है, ठीक है, थोड़ा ट्रस्ट करना है कि आप दोनों के बीच में जो भी है कनेक्शन, वो स्ट्रांग होगा ही होगा। क्योंकि आप इनको भी ब्लेम करते हो, खुद को भी ब्लेम करते हो, बहुत परेशान हो जाते हो, इम्पल्सिव हो जाते हो कि इनका एक्शन नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा, कब लेगा, क्या लेगा, लेगा नहीं लेगा, या लेगी नहीं लेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो बहुत स्ट्रेस में आपकी एनर्जीज को मैं देख रही हूँ। कोई फायदा है स्ट्रेस का? नहीं है ना। हाँ, इनसे इमेच्योरिटी हुई है, पास्ट में इनसे गलतियां जरूर हुई हैं, इन्होंने गलती जरूर की है, जिस वजह से आप ऐसे हो गए हो। आप कहोगे कि दी मैं पहले ऐसे नहीं थी, या मैं पहले ऐसे नहीं था, मैं बहुत ट्रस्ट करता था इस पर या करती थी, पर इसने ऐसा किया वैसा किया, कुछ भी किया हो ना, तो कुछ गलतियां तो की हैं, वो है, तो इसीलिए आप डरते हो, इसीलिए आपको इन पे इतना ट्रस्ट नहीं होता है। पर मैं आपको बता दूं कि चाहे कुछ भी हो, इनका और आपका एक डेस्टाइन कनेक्शन है, इनको लौटकर तो आपके पास ही आना है। क्योंकि जितना प्यार आप देते हो, या जितना प्यार आपने दिया है ना, इनको कोई नहीं दे सकता। भले ही आप कितनी भी दूरी बना लो, कहीं भले ही आप कितना दूर चले जाओ इनसे, या ये दूर चले जाएं आपसे, पर एक दूसरे के लिए दिख रही है आपकी एनर्जीज,
एक दूसरे के लिए बने हो, आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अब आपके जैसे आप चाहते हो कि ये बैलेंस करें, ये आपको प्यार भी जताएं, करें, कमिटमेंट दें, या फिर आपको स्टेबिलिटी दें, लौट कर आएं, बात कर लें, या फिर हो सकता है इन्होंने ब्लॉक किया आपको, अनब्लॉक कर लें, जो भी है। यहाँ पर ऐसी एनर्जीज देखने को मिल रही है मुझे कि यस, ये सब कुछ करेंगे आपके लिए, इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए सब कुछ करेंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हो या करते हुए आए हो, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ना आपको छुप छुप कर भी अभी देख रहे हैं, ठीक है, छुप छुप कर देख रहे हैं। उनको पता है आपका गुस्सा बहुत खतरनाक है हो सकता है आप बहुत गुस्सा करते हो मे बी, तो कहीं ना कहीं वो छुप छुप कर देख रहे हैं कि कब आपको अप्रोच किया जाए, कब आपसे कनेक्ट किया जाए। कहीं आप बहुत गुस्सा करने लगे या फिर पता नहीं क्या बोल दो, क्या कर दो, तो डरते भी हैं ये आपसे। भले दिखाए ना दिखाए, डराने की कोशिश की होगी, पर अभी ये डरते हैं। देखो, पहले हो सकता है इन्होंने आपको बहुत ईगो दिखाया है, डराने की कोशिश की है, या धमकी दी है कि मैं ये रिश्ते को तोड़ दूंगा, छोड़ दूंगा, या तोड़ दूंगी, छोड़ दूंगी, कुछ ऐसा किया है। क्योंकि पहले इनको पता था ना कि आप क्या है कि इस रिश्ते को जाने नहीं दोगे, आप इनको प्यार करते हो, आप इनके साथ दोगे ही दोगे, आप इनके साथ रहोगे ही रहोगे। तो एक तरीके से फॉर ग्रांटेड लेना हुआ ना, तो लिया है इनको, क्योंकि पता था ना कि कुछ भी हो, आप कभी भी सेपरेशन तो नहीं चाहते हो, आप बदलोगे तो कभी नहीं, किसी और से तो कभी कनेक्ट नहीं होगे, इनको पता था। बट अभी क्या है कि इनको ऐसा लगता है कि आप ना सुनना चाहते हो, ना आप बात करना चाहते हो, ना आप इंटरेस्टेड हो इन पर। तो इनको ऐसा लग रहा है कि इससे पहले सब चीजें खराब हो जाएं, बिगड़ जाएं, तो चीजों को सही कर लेना चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं छुप छुप के आपको देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, आपका मूड कैसा है, अभी बात की जा सकती है, नहीं करें। तो कहीं ना कहीं डरते तो बहुत हैं ये आपसे, यस, ये डरते हैं। आप कहोगे कि दी ऐसा कुछ भी नहीं है, पर दिख रहा है, डरते हुए दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं डरते हैं ये आपसे, ठीक है। तो यहां पर मैं ये भी देख रही हूँ कि वो आपकी एनर्जीज को जानने की इच्छा करते हुए, पता करते हुए कि आपका मूड कैसा है, आपके दोस्तों से आपके बारे में खबर लेते हुए, या किसी ना किसी से आपकी बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कोई एडवाइस लेते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि पैशनेट है वो आपकी तरफ पैशनेट, बहुत प्यार करते हैं, उनको पता है आप भी बहुत प्यार करते हो, पर आपको नहीं पता कि वो क्या सोच रहे हैं, वो उनका नेक्स्ट मूव क्या होने वाला है, नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है, क्या नहीं है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर फ्लेम, देखो यहाँ पर फ्लेम बहुत हाई दिख रही है आपको, पिंक कैंडल दिख रही है ना, उसकी फ्लेम देखो कितनी हाई है। और एट द सेम टाइम यहाँ पर मैंने ग्रीन कैंडल आपके लिए जो जलाई है, उसकी फ्लेम देखो कितनी लो है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि आपकी एनर्जी लो है, आप नहीं समझ पा रहे हो कि इस रिश्ते में कुछ होना है, नहीं होना है। आपको तो आप तो सब कुछ खत्म सोच कर बैठे हो, पर यहाँ पर नहीं, कुछ भी खत्म नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है अभी तो बाकी है, अभी तो नई शुरुआत होने में बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है भाई, अभी तो इनका आना, सॉरी बोलना, सब कुछ बाकी है। क्योंकि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, मे भी, जैसे मैंने कहा था ना, आपको छोड़ करके किसी और के साथ अगर इन्होंने कनेक्शन बनाया था, रिश्ता बनाया था, तो यहां पर दिख रहा है वहां पर स्ट्रगल करते हुए, वहां पर बन नहीं रही है। क्योंकि जितना आप इनको देखो, फिर अब लो हो गई फ्लेम, देख रहे हो पिंक कैंडल की फ्लेम लो हो गई, जैसे मैंने बताया। तो हाँ, ये कंफर्म करता है, ये बताना चाहते हैं आपको कि ये खुश नहीं है। ये इवन ये क्या बताना चाहते हैं, मैं आपको बता रही हूं कि ये खुश नहीं है, ये स्ट्रगल कर रहे हैं। क्योंकि आपकी एनर्जी एक तरीके से जो भी है, नेगेटिव हो रहे हो, जो भी हो रहे हो, पर स्टेबल तो है आपकी एनर्जीज में ना। इनकी एनर्जीज में वो स्टेबिलिटी नहीं दिख रही है, कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते हुए ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। हाँ, आप भी स्ट्रगल कर रहे होगे, ऐसा नहीं है, पर आपसे ज्यादा स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि इनकी नेगेटिविटी दिख रही है, इनकी वैक्स में किसी तरीके की नेगेटिव सिचुएशन, नेगेटिविटी से ये गुजर रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो आपको याद नहीं करते, आपके बारे में नहीं सोचते, ये बहुत सोचते हैं। आप तो मिस करते ही करते हो, आप तो इनको लेकर सोचते ही सोचते हो, पर ये आपसे ज्यादा सोचते हैं आपको लेकर ना। ऐसा दिख रहा है कि इनको ना वो छोटी छोटी चीजें भी याद आ रही हैं, जैसे आप इनको मिस करते हो, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी चीजों में आप इनके बारे में जानना चाहते हो। कभी कभी तो आप इतना इमोशनल हो जाते हो, इतना रोने लग जाते हो, इतना इनकी याद आती है। रीडिंग्स पे रीडिंग्स, कभी किसी की रीडिंग, कभी किसी की रीडिंग, अलग अलग चैनल्स में रीडिंग्स देखते हो आप, पर आपको ऐसा लगता है कि इतना ओवर हाइपर हो जाते हो, या सोचने लगते हो, या नेगेटिव हो जाते हो। पर ना, इनकी एनर्जी देखी जाए तो ये भी आपको बहुत मिस करते हैं। इनको इवन आपसे ज्यादा इनको आपकी जरूरत है।
जितना आपको इनकी है ना उससे ज्यादा दिख रही है, क्योंकि इनकी लाइफ में कुछ तो ऐसी चीजें चल रही हैं जो कि दिख नहीं रही हैं, क्योंकि छुपाने में आपके पार्टनर माहिर है। आप भी जानते हो ना, ये छुपाते अच्छी तरीके से हैं, हाइट ही अच्छी तरीके से चीजों को करते हैं। तो कहीं ना कहीं स्ट्रगल चल रहा है, कहीं ना कहीं परेशानियां दिख रही हैं इनकी लाइफ में, जो कि ये छुपा रहे हैं, जो कि ये नहीं बता रहे हैं, पर आपकी जरूरत है। वो आपको बहुत याद कर रहे हैं, आपसे जुड़ी हुई कुछ ना कुछ चीजों को यस ये देखते हैं, मोटिवेट होने की कोशिश करते हैं, पॉजिटिव होने की कोशिश करते हैं। आपको ऐसा दिख रहा है हक करके गले लगाना चाहते हैं। पता नहीं, मुझे अचानक से विजन में आया, या फिर आपकी एनर्जी हो सकती है, या आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। कुछ दिया है टैडी समथिंग, टैडी को पकड़ के हक करना और रोना। पता नहीं ये आपका है या इन्होंने दिया है, या फिर आपके कोई टैडी होता है ना क्लोज, ऐसा कुछ है, या ये कर रहे हैं, आई डोंट नो। या फिर टैडी है या पिलो है, पकड़ के रोना और याद करना, आई डोंट नो किसकी एनर्जी है। ठीक है, कुछ ऐसा विजन में आया, क्योंकि दोनों की रीडिंग साथ में चल रही है ना, आपके और आपके पार्टनर की, तो इसलिए मुझे विजन में आया तो मैंने आपको बता दिया। तो इसलिए मैं क्लियर नहीं हो पा रही हूँ कि किसकी एनर्जी है। पर जो भी है, आप ज्यादा मुझे स्ट्रेस में दिखाई दे रहे हो, उतना स्ट्रेस में ये नहीं है एज कंपेयर्ड आपके, पर इनको आपकी जरूरत ज्यादा है आपसे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है ना, आपको ऐसा लगता है कि कुछ सही नहीं होगा, आप नेगेटिव ज्यादा सोच रहे हो। पर हाँ, यहाँ पर इस रिश्ते को लेकर ये पॉजिटिव आपसे ज्यादा है कि मैं रिश्ते को ठीक कर लूंगा या कर लूंगी। ठीक है, इनके माइंड में ये चल रहा है। और कहीं ना कहीं अब इस रिश्ते के अगर कोई खिलाफ भी है, सपोज की फैमिली, सपोज की लोग, या फिर कोई ना कोई इस रिश्ते को पसंद नहीं करता है, तो ये अब हर किसी के अगेंस्ट जाना पड़े ना इस कनेक्शन के लिए, इस रिश्ते के लिए, तो ये जाएंगे। ऐसा दिख रहा है, ये इनको अगेंस्ट जाना पड़े ये तो भी जाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको फील हो रहा है कि वो आपके साथ जो दिखाए हुए आपको सपने थे उन्होंने पूरे नहीं किए। बहुत सपने दिखाए, बहुत कुछ बोला, पर किया नहीं, और कहीं ना कहीं अपने बातों से पलट गए। तो खुद भी इनको ऐसा फील हो रहा है, एक चीटर जैसा, यानी कि इनको फील हो रहा है कि ये चीटर है, ये प्लेयर है। तो इनको ऐसा फील हो रहा है, ये कहीं ना कहीं खुद को फेस नहीं कर पा रहे हैं। आपके साथ गलत करके, आपके इमोशंस के साथ खेल के ना, ये खुद को फेस नहीं कर पा रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं खुद को लेकर ब्लेम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, खुद को ब्लेम कर रहे हैं, खुद को कोस रहे हो जैसे, ऐसा दिख रहा है। तो ये अब आपके हर सपनों को, आप चाहते हो ना स्टेबिलिटी मिले, सब कुछ ठीक हो इस कनेक्शन में, तो मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा। अब आपको लगेगा कि थर्ड पार्टी के होते हुए भी नहीं मिलेगा, कोई ना कोई थर्ड पार्टी है, मे बी फैमिली है, मे बी कोई थर्ड पर्सन है, कोई भी हो सकता है या हो सकती है, पर आपको सब कुछ मिलेगा जो आप डिजर्व करते हो इस रिश्ते में। ठीक है, तो यहां पर मैं ऐसा भी देख रही हूं कि कहीं ना कहीं आप दिल से चाहते हो इनके साथ स्टेबिलिटी, शादी हो जाए या फिर चीजें बेहतर हो जाए, दिल से चाहते हो, आप इनको दिल से चाहते हो, पर कुछ भी चीजें नहीं हो रही हैं ना, जैसा आपने चाहा उसके अलग ही हो रहा है। मे बी इनकी शादी कहीं और फिक्स कर दी है इनकी फैमिली ने, या ऑलरेडी ये मैरिड है, या शादी हो चुकी है, पर यहां पर ऐसा दिख रहा है तो भी ये आपके साथ रिश्ता रखने को तैयार है, तो भी ये दोबारा आपसे शादी करने को तैयार है, और ना सब कुछ ठीक करने को तैयार है, क्योंकि वो खुद भी आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं। यहां पर अगर मैं देखूं तो भले ही आप दोनों एक दूसरे से दूरी बनाने की कोशिश कर रहे हो, आपको दिख रहा है दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, पर फिर भी दूर नहीं हो पाते हो ना कुछ ऐसा हो जाता है कि आप दोनों के रास्ते मिल जाते हैं, आप दोनों मिल जाते हो, या फिर कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि एक दूसरे से टकरा जाते हो। कुछ ऐसी एनर्जी भी दिख रही है। तो यहां पर ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आपके पार्टनर आपके बिना नहीं रह पाते हैं, ना रह सकते हैं, वो आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप चाहे मानो ना मानो, आप चाहे कुछ भी हो, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप नहीं मान रहे हो इस बात को ना, बट ये प्यार है इनके दिल में, बहुत आपकी जरूरत है। देखो कहीं ना कहीं वो आपका समटाइम्स गुस्सा भी सह लेते हैं, कहीं ना कहीं वो आपके लिए, आप डोमिनेंट करो तो भी देखने को तैयार हैं। ठीक है, अभी तो उनकी एनर्जी ऐसी दिख रही है कि चाहे आप डोमिनेंट करो, चाहे आप गुस्सा करो, चाहे आप कुछ भी करो, वो सब कुछ सहने को तैयार है, क्योंकि वो समझ चुके हैं कि उनका प्यार आपके लिए बहुत इंटेंस है ना, आपने इनसे बहुत प्यार किया और वो भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। आप हमेशा कॉम्प्रोमाइज करते हुए आ रहे हो इस कनेक्शन में हर तरीके से, तो वो भी कहीं ना कहीं ना, वो भी कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं। अगर उन्होंने नहीं किया, या मे बी इनको ऐसा लगता है कि आप उनके प्यार को समझ ही नहीं पाए,
वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपने कभी हमेशा इनके ऊपर शक किया, हमेशा इनके ऊपर डाउट किया? क्योंकि दिख रहा है कि अगर ये वेटिंग पे भी जा रहे हैं, आपने बहुत डाउट किया, बहुत शक किया, मे बी कुछ चीजें इन्होंने की हैं, ऐसा नहीं है, पास्ट इनका खराब हो सकता है जिस वजह से आप इन पे शक करते हो, या फिर किसी ना किसी को पहले ये धोखा दे चुके हैं किसी रिलेशनशिप में, या फिर कुछ ना कुछ है ऐसी चीजें जो आप शक करते हो, डाउट करते हो। देखो, शक अगर रिश्ते में घुस जाए ना, शक बढ़ जाए और बहुत हो जाए तो रिश्ते को खा जाता है, रिश्ते को खत्म कर देता है। तो शक को बढ़ने मत दो, ठीक है? शक को इतना इतना ना, शक को मत करने दो ताकि आपका रिश्ता खराब हो, ठीक है? मैं अपनी मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली को यही कहूंगी, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स, आपके पार्टनर को तो, क्योंकि वो रीडिंग देख रहे हैं नहीं देख रहे हैं उनसे तो मैं कह नहीं सकती, बट आपसे इतना जरूर कहूंगी कि परेशान मत हो और शक मत किया करो, ठीक है? क्योंकि आप में से आई डोंट नो किसकी एनर्जी है, कितनों की एनर्जी है, पर दिख रही है, क्योंकि जनरल रीडिंग है तो सभी के लिए दिखता है गाइस, क्योंकि दिख रहा है आप इसी वजह से भी ये रिश्ता खराब हुआ है ना, क्योंकि मे बी आप इन पे पहले भी ब्लेम लगा चुके हो और ऐसा किया है। ऐसा मैं आपको कंप्लीटली दोष नहीं दे रही हूं, मे बी इन्होंने किया भी है, कुछ चीजें ऐसी की है ना, जब इंसान करता है तभी दूसरा सामने वाला भी उस पर शक करता है ना, बट मत करो। देखो, जो चीजें आपकी हैं जबरदस्ती करके या प्रेशर डाल के कुछ करके कुछ नहीं होगा, आपका जो है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपकी किस्मत में होता है ना वो आपको मिलता ही मिलता है, और जो किस्मत में नहीं है फिर कितनी भी एड़ी जोड़ी का जो लगा लो नहीं मिलता ना। तो आपको इतना परेशान नहीं होना है, इतना हाइपर नहीं होना है कि ठीक है, अगर अभी ये किसी के साथ आप देख रहे हो, परेशान हो रहे हो देखकर, ये खुश हैं, या आपको ऐसा लगता है ये अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, इसकी लाइफ में सब कुछ सही है और ये आपको मिस नहीं करते, आपसे प्यार नहीं करते, ऐसा मुझे नहीं दिख रहा है। इवन वो आपको ऑनेस्टी के साथ स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। अब जब आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपसे पूरे दिल से सॉरी बोलना चाहते हैं, जो भी इनसे हुआ, जो भी हुआ नहीं हुआ, ये तो भी आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं। देख रहे हो इनकी, आप देख रहे हो कैंडल कितनी जल्दी बंद हो गई, यहाँ पर आपको कैंडल, पिंक कैंडल देखो, और स्टिल आपकी कैंडल है। तो यहाँ पर वो आपको सॉरी बोलना चाहते हैं हर एक चीज के लिए, वो अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ठीक है, उनको फील हो रहा है कि गलती मेरी थी, पर कहीं ना कहीं आपकी भी गलती, आप नहीं अंडरस्टैंड करते हो, आप समझते नहीं हो, और वाद विवाद ज्यादा करते हो, यानी कि कुछ ऐसी चीजें बोलते हो, कहते हो, जिससे लड़ाई और झगड़े बढ़ जाते हैं, या फिर कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं आप दोनों के बीच में ना, जो आप अंडरस्टैंड नहीं करते हो, फिर इनको भी अच्छा नहीं लगता, तो ये सोचता है कि छोड़ो यार, जो तुझे सोचना है सोच, मैं नहीं बताने वाला, या अब मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करने वाला या करने वाली, कुछ ऐसा आपके माइंड में चलता है ना। तो बेसिकली आप, मतलब इनके माइंड में चलता है, तो आपको ना थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग आपको भी लेनी चाहिए। हाँ, आप अंडरस्टैंड करते हुए आए हो, मैं वो नहीं कह रही हूं, पर थोड़ा सा और अंडरस्टैंडिंग रखो इनके साथ, समझो, मिसअंडरस्टैंड मत करो, क्योंकि लोग बैठे हैं यहाँ पर आप दोनों के बीच में आग लगाने के लिए, मजाक बनाते हैं लोग, जो आप दोनों जब एक दूसरे की बुराई करते हो या फिर एक दूसरे से दूर हो, तो ऐसे लोग भी मुझे दिख रहे हैं जो ये फायदा उठा रहे हैं, आपका अलग इनका अलग, क्योंकि फायदा हो रहा है आप दोनों के दूर होने से, ऐसे कुछ लोगों को फायदा हो रहा है, कैसे भी फायदा हो ना, मनी का हो, कैसे हो, क्या हो, बट फायदा हो रहा है तो मत लेने दो, फायदे को मत उठाने दो, ठीक है? तो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगी कि जितना हो सके पॉजिटिव हो, लोगों को अपनी बातें शेयर मत करो, कनेक्शन शेयर मत करो, क्योंकि आप भी जानते हो कि इस रिश्ते को नजर लगी है, आप भी जानते हो और दिख रहा है इस रिश्ते में ना नजर लगती हुई दिख रही है, और आप में भी काफी ज्यादा नजर लगी है, पता नहीं क्यों नेगेटिविटी आपके ऊपर ज्यादा भी मुझे दिखाई दे रही है, किसी ने कुछ भेजी है नेगेटिविटी, कुछ किया है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, ठीक है? आपके लिए कह रही हूं, आपके पार्टनर के लिए जो है वो है, आपके लिए कह रही हूं, ठीक है? यहां पर मैं ऐसा भी कुछ देख रही हूं, नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल लो जल्दी से अपने लिए, ठीक है? मैं करती हूँ नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल, ठीक है? अपने पार्टनर के लिए ले सकते हो, खुद के लिए भी ले सकते हो, ताकि जो भी नेगेटिविटी है, जो भी ऑब्स्टिकल्स, क्योंकि दिख रहा है कि हर चीज में आपके ऑब्स्टिकल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, करियर में भी ऑब्स्टिकल, लव लाइफ में भी ऑब्स्टिकल, हर जगह आपको प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है, प्रॉब्लम्स का सामना करने को, मतलब हर जगह आप स्टक हो, हर जगह से आप स्टक दिख रहे हो। तो इसीलिए नेगेटिविटी रिमूवल स्पेल जो मैंने कहा आप ले सकते हो, ठीक है? क्योंकि हर जगह से आप स्टक हो और ऐसे ही स्टक रहोगे, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपका भला नहीं चाहते या इनका भला नहीं चाहते, या आप दोनों को साथ में नहीं देख सकते, कुछ लोग ऐसे हैं, स्टिल हैं,
तो ऐसे लोगों से बचकर रहो भाई। इसीलिए कुछ भी मत बताओ, कुछ भी, ठीक है, आप कैसे लग रहे हो, आप जो कर रहे हो अपनी लाइफ में करो, कुछ मत बताओ, ठीक है। जो आप बाकी एक्सपेक्ट कर रहे हो इस कनेक्शन से, इस रिश्ते से, कि आपको इक्वल गिव एंड टेक मिले, प्यार मिले, लौट कर आए, सब चीजें फिर से ठीक हो जाए, अगर आप ऐसा भी कुछ सोचते हो तो यस, आपके पार्टनर डेफिनेटली, आपकी ये पर्सन जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देखने आए हो, डेफिनेटली मुझे लौटते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि उनको खुद भी रियलाइज हो रहा है कि उन्होंने क्या कर दिया, उनसे ये क्या हो गया। वो खुद भी रियलाइज कर रहे हैं इन चीजों को ना, वो खुद भी नहीं रह पा रहे हैं। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ मैनिफेस्ट करो, क्योंकि आप मैनिफेस्ट भी नहीं कर पा रहे हो, आप बहुत उलझे हुए से दिख रहे हो, पता है आपकी एनर्जी उलझी हुई सी दिख रही है, एक ही चीजों में उलझे हुए हो, बस एक ही जैसा सोच रहे हो। नेगेटिव सोचना है तो सोचना है, तो नेगेटिव सोचोगे तो फिर मैनिफेस्ट भी तो नेगेटिविटी ही करोगे, राइट। तो माइंड में पॉजिटिविटी लाओ, ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा दिख रहा है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि बहुत जल्दी इस कनेक्शन में एक नई शुरुआत होगी, ठीक है। तो पेशेंस आपको ही रखना है, आपको ही मैनिफेस्ट करना है, ये नई शुरुआत होगी, क्योंकि यहां पर कहीं ना कहीं कोई कुछ भी कर ले, जैसे मैंने कहा, कोई किसी की गलत इंटेंशन कितनी भी हो, पर जहां पर आप चाहते हो सब चीजें सही हो जाए, आपके पार्टनर चाहते हैं, तो होंगी, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए ना ऐसा प्यार दिख रहा है जो बहुत बढ़ रहा है, पर उनको बस इतनी ही आपसे शिकायतें हैं, या फिर कह सकते हैं, आप कहोगे कि शिकायत वो कर रहा है मुझसे, या मैं हमेशा सब कुछ करती हुई आई हूं या आया हूं, मुझसे शिकायत कर रहा है। अब जो भी है, हाँ, यहां पर दिख रहा है कि उनकी भी कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे, कुछ शिकायतें कि आप समझते नहीं हो, आप अंडरस्टैंड नहीं करते, आप गुस्सा कर देते हो, सुनते नहीं हो, पूरी बात नहीं सुनते हो, पहले ही रिएक्ट कर देते हो। तो थोड़ा सा सुनो, ठीक है, थोड़ा सुनना है, पेशेंसली चीजों को समझना है, डील करना है। तो ये कुछ एनर्जी गाइस मुझे दिख रही थी, यू वर्सेस देम, आपकी और आपके पार्टनर की। तो यस, रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, बाकी कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को, ठीक है। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।